आज हम लोग डीसी मोटर के बारे में, उसके दिशा को कैसे चेंज करते हैं, घूमने की दिशा को, उसके बारे में स्टडी करते हैं। कल की क्लास में हमने सीखा था कि जो टार्क होता है वो क्या होता है, फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट के अनुत्क्रमानुपाती होता है। तो वहाँ तक हमने सीखा था। फिर उसके बाद में हमने सीखा है डीसी मोटर का, हमने कंस्ट्रक्शन सीखा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सीखा कि डीसी मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने डीसी मोटर में टार्क के बारे में सीखा, और जो टार्क होता है हमारा फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है। आज हम मशीन के घूमने की दिशा को कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो मशीन जब हमारी घूमती है, माना कि हमारी मशीन क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करनी है और मुझे उसे एंटी क्लॉक दिशा में रोटेट कराना है, तो उसके लिए हम लोग क्या चेंजेस करना पड़ता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मशीन की जो दिशा होती है उसको हमें चेंज करने के लिए उस दो प्रकार से मेथड हम लोग प्रयोग करते हैं। तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल, घूर्णन की दिशा परिवर्तित करना, यानी मशीन अगर मान लो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूम रही है तो हमें घड़ी के विपरीत दिशा में कैसे घुमाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो टार्क होता है मशीन में, टार्क वह बल होता है जो किसी मशीन को घुमाने या नचाने का प्रयास करता है, उसे टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क हमारा कल हमने निकाला था, जो प्रूफ में किया था, टार्क प्रोपोर्शनल होता है फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट के। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जोड़ देंगे, के जोड़ देंगे, तो बराबर हो जाएगा के फाई इंटू आई, जहाँ फाई हमारा फील्ड फ्लक्स है और आई ए हमारा आर्मेचर करंट है। अब हम लोग इस टार्क की दिशा को चेंज करना है। मान लो टार्क पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, तो इसकी दिशा को कैसे चेंज करेंगे, इस फील्ड फ्लक्स को हम क्या कर देंगे, करंट की जो डायरेक्शन है फील्ड फ्लक्स वाइंडिंग में, उसको चेंज कर देंगे। तो ये मान लो पहले प्लस फाई है, तो यहाँ हमने क्या कर दिया माइनस फाई, तो टी बराबर हो जाएगा के इंटू माइनस फाई इंटू आई है। तो ये टार्क क्या मिला हमें, निगेटिव, यानी पहले टार्क हमारा पॉजिटिव था और फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन को चेंज करने पर टार्क क्या मिल गया, निगेटिव, जिसके कारण हमारे क्या हुआ, इक्वल अपोजिट टार्क अब क्या करेगा, कार्य करेगा। इससे हमारी मशीन जो क्लॉकवाइज घूम रही थी वो अब एंटी क्लॉक दिशा में चेंज हो जाएगी। तो इस मेथड को हम कहते हैं फील्ड चेंजिंग मेथड। फिर दूसरा हमारा क्या होता है, आर्मेचर में विद्युत धारा को परिवर्तित करना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आर्मेचर में करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो आई ए की जगह हमने क्या कर दिया, माइनस आई ए। अब यहाँ देख रहे हैं माइनस के साथ जब गुणा होगा तो टार्क भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव, और टार्क के निगेटिव होने से हमारा जो टार्क होगा पहले के टार्क की तुलना में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यानी मशीन अगर क्लॉक घूम रही थी तो फिर क्या होगा, हमारी मोटर एंटी क्लॉक दिशा में घूम जाएगी। तो इस प्रकार हमारे मशीन में दो मेथड होते हैं, एक फील्ड फ्लक्स मेथड और एक हमारा क्या हुआ, आर्मेचर करंट को चेंज करने से हमारी मशीन में जो घूमने की दिशा होती है वो चेंज कर, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो मशीन में घूमने की दिशा को अगर दोनों को चेंज कर दें, तीसरा जो है आपने फ्लक्स को निगेटिव ले लिया और आर्मेचर करंट को निगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी टॉर्क भी हमारा क्या मिल गया, पॉजिटिव, यानी जो पहले टार्क था तो वही अब भी मिला है। यानी अगर हम फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर करंट दोनों की दिशा मशीन में चेंज कर दें तो मशीन के घूमने की दिशा चेंज नहीं होती है, मतलब वही दिशा में मशीन घूमने नहीं लगती। मशीन में घूमने की दिशा को चेंज करने के लिए आप या तो फ्लक्स को चेंज कर दो और या आर्मेचर करंट को चेंज कर दें। तो पहले हम लोग स्टडी करेंगे बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड करंट मेथड। तो क्षेत्र धारा की दिशा परिवर्तित करके डीसी मोटर में घूर्णन की जो दिशा होती है उसे परिवर्तित करने के लिए जो फील्ड वाइंडिंग होती है फ्लक्स बनाने के लिए, उसमें हम लोग विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को परिवर्तित कर दी जाती है। इस प्रकार जो नॉर्थ पोल के स्थान पे हमारा साउथ पोल और साउथ पोल के स्थान पे हमारा नॉर्थ पोल आ जाता है। फील्ड वाइंडिंग में जब हम लोग करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो जहां नॉर्थ पोल है उसके स्थान पे साउथ पोल बनता है और साउथ पोल जहां बनता है उसके स्थान पे नॉर्थ पोल हमारा बनने लगता है। और मोटर हमारा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे कार्य करता है। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार जो हमारी मशीन होती है उसमें जो घूमने की दिशा परिवर्तित होने, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से फ्लक्स की दिशा परिवर्तित होने से आर्मेचर के घूमने की भी दिशा चेंज हो जाती है।
फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है। माना ये हमारा एक मोटर है, शंट मोटर है, तो वोल्टेज हमने दिया, एक करंट बही, ये आर्मेचर करंट में जो करंट बहेगी आईए, और जो फ्लक्स बनाने के लिए ISH करंट बही। हमने क्या किया, इस फील्ड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। पहले फील्ड में करंट ऊपर से नीचे आ रही थी, अब फील्ड करंट नीचे से ऊपर। मान लो पहले पॉजिटिव नीचे था, अब यहाँ पर ये हो गया निगेटिव। इससे हमने क्या कर दिया, फील्ड फ्लक्स को चेंज कर दिया। दूसरा मेथड हमारा है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन आर्मेचर। आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित करके हम मोटर के घूर्णन की दिशा को कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा परिवर्तित करने के लिए आर्मेचर के संयोजन को परिवर्तित किए जाते हैं, अर्थात जो संयोजक पहले सोर्स के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा था उसे निगेटिव सिरे से, तथा जो निगेटिव सिरे से सोर्स जुड़ा था उसे पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया जाता है। आर्मेचर, अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पॉजिटिव सिरा ये इससे जुड़ा है और ये निगेटिव सिरा इससे जुड़ा है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इस आइए जहाँ करंट इंटर कर रही थी वो पॉजिटिव की ओर से, अब यहाँ पर ये इंटर कर रही है निगेटिव सिरे से। यहाँ पर निगेटिव सिरे से बाहर हो रही है, यहाँ निगेटिव सिरे से इन हो रही है। यहाँ निगेटिव सिरे से इन हो रही थी, यहाँ पॉजिटिव सिरे से आउट हो रही। इस प्रकार हमने आर्मेचर को क्या कर दिया, चेंज करके मशीन में आर्मेचर करंट की दिशा को चेंज कर दिया। फिर आर्मेचर में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित होने से फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार आर्मेचर के घूमने की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। परंतु यदि हम आर्मेचर तथा फील्ड दोनों प्रकार की वाइंडिंग, ये तीसरी बात कर रहे हैं, ठीक, आर्मेचर तथा फील्ड दोनों प्रकार की वाइंडिंग में इलेक्ट्रिक करंट की दिशा परिवर्तित कर दी जाए तो आर्मेचर के घूमने की दिशा में कोई भी परिवर्तन या चेंजेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फ्लक्स का मान भी निगेटिव और करंट का मान भी निगेटिव, तो माइनस माइनस का जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव, यानी सेम दिशा में टार्क लगेगा तो हमारा मोटर भी उसी दिशा में घूमने लगेगा। ये था हम लोग ने अभी तक सीखा कि मोटर के घूमने की दिशा को कैसे चेंज करते थे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।